सब आराधना के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सब आपके पास आते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन का। परमेश्वर पिता, आपने अपनी आराधना के लिए हमें जोड़ा। परमेश्वर पिता, इस बात का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आइए परमेश्वर पिता, इस आराधना में हमारे साथ और पास रहिए परमेश्वर पिता। और जिसको भी परमेश्वर पिता इस आराधना में आप बात करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, हर हृदय को आप छूइए परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Jesus.
जय जय प्रभु यीशु की जय जय
कि आप हमारे लिए आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारे अपना जीवन परमेश्वर पिता हमारे लिए दिया परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि जब आप आए परमेश्वर पिता दोबारा परमेश्वर पिता, तो हम सब परमेश्वर पिता आपके साथ जाने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता, जो जीवन आपने हमें दिया परमेश्वर पिता, जो आपने हमें जीवन दिया परमेश्वर पिता, उसी जीवन से परमेश्वर पिता हम जीने वाले बने परमेश्वर पिता। मदद और सहायता मांगते हैं परमेश्वर पिता, जैसा आप जिए परमेश्वर पिता हमें जीने वाले बने परमेश्वर पिता। और आपके साथ परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर पिता यहाँ पर है परमेश्वर पिता, हम सब परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर पिता विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पिता, सब आपके साथ जाने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता, आगे जो लोग परमेश्वर पिता आपने जोड़ेंगे परमेश्वर पिता, वो सब परमेश्वर पिता फिरने वाले ना बने परमेश्वर पिता, वापस ना मुड़े परमेश्वर पिता, बल्कि आपके साथ जाने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती उनके यीशु के नाम से मांगते हैं। जीवन
बना रहे परमेश्वर पिता। प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी परमेश्वर पिता हमारे जीवन में पूरी होने वाली बने परमेश्वर पिता। अभी भी परमेश्वर पिता जो आपकी मर्जी का काम हमारे जीवन में नहीं हो रहा है परमेश्वर पिता, जाने अनजाने परमेश्वर पिता आप आइए परमेश्वर पिता और अपनी मर्जी करिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रार्थना से मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस समय हम जैसे आराधना की परमेश्वर की सहायता से, आइए हम इस समय इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाए, आइए प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हमने प्रभु आराधना और स्तुति में प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस किया परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे मनों को, हमारे जीवनों को छूने वाली और बदलने वाली बन सके। यीशु मसीह के नाम से आप ही हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर कि हम आपके वचन के लिए अपने मनों को, अपने विचारों को तैयार करने वाले बन सके परमेश्वर। आज हर एक भारीपन, हर एक बोझ, हर एक चिंता प्रभु, हर एक दबाव, हर एक तनाव हटने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम आज यीशु के नाम से प्रभु आज आपके वचन पे मन लगाने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। आज आपका वचन आपके आत्मा की सामर्थ्य से आकर प्रभु हम में से हर एक के जीवनों को छूकर प्रभु हमें विश्वास की सही समझ में बढ़ने में सहायता कीजिए, ताकि हम विश्वास से प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके धार्मिकता के लिए परमेश्वर फल लाने वाले बन सके प्रभु। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। इस समय जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले संडे यानी कि नए साल के पहले संडे से देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और हमने ये भी देखा कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना या खुश करना असंभव या अनहोना है। इसलिए इस साल की शुरुआत से हम जो विश्वास की सही समझ के लिए जो ये वचन देख रहे हैं, उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। आप में से जिन्होंने पिछले संडे का वचन नहीं सुना, उनके लिए मैं थोड़ा पिछले संडे के मेन पॉइंट्स को रिपीट करते हुए आज के हमारे संदेश में जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने जो देखा था पास्टर अर्चना के साथ, वो है विश्वास क्या नहीं है। तो हमने देखा था कि विश्वास क्या नहीं है, या तो विश्वास के बारे में क्या क्या गलतफहमी या गलत धारणा है वो हम देख चुके। पहली गलत धारणा है कि भावनाएं, मेरी भावनाएं विश्वास को दिखाती है। ये गलत धारणा है या गलत फहमी है कि मुझे लग रहा है मैं विश्वास से भरा हुआ हूं, तो मैं विश्वास से भरा हुआ हूं, और अगर आज मुझे लगता है कि मैं विश्वास मेरे में बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब मेरे में विश्वास नहीं है। यहां तक कि हमने वचन यीशु के जीवन से देखा था, जो कि मत्ती चैप्टर 26 का 37, 38 और 39 वचन में देखा था। मैथ्यू चैप्टर 26 उसका 37, 38 और 39 में देखा था कि यीशु उदास था, यीशु दुखी था, यीशु व्याकुल था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो उसने कहा, पिता तेरी इच्छा हो, मेरी इच्छा ना। विश्वास की प्रार्थना की, जबकि वो दुखी था, व्याकुल था, उसकी भावनाएं जो थी वो शायद उस क्रूस की मृत्यु के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रार्थना जब उसने की तो पूरे विश्वास से भरी हुई थी कि ये प्याला हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा होने वाली बन सके। इसलिए पहली जो गलतफहमी है कि अगर मुझे लगता है मैं विश्वास से भरा हुआ हूं, तो मैं विश्वास से भरा हुआ हूं, और अगर आज मुझे लगता है कि मेरे में जरा भी विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास से रहित हूं। तो ये सच नहीं है, ये गलतफहमी है, गलत धारणा है।
दूसरी जो गलत धारणा हमने देखी थी कि जब मुझे समझ में ना आए तब भी मैं भरोसा करूं और भरोसा करके काम करूं तो वो विश्वास है। ठीक है, इसके लिए हमने प्रेरितों के काम चैप्टर 19 में हमने परमेश्वर का वचन 13 से 16 तक देखा था। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 13 to 16 में देखा था कि स्कीवा नाम के एक यहूदी याजक के 7 पुत्र होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पौलुस यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को जीवन से निकाल देता है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने सोचा वही यीशु के नाम से वो भी दुष्ट आत्मा निकाल लेंगे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे दुष्ट आत्मा निकालती है विश्वास से। लेकिन उन्होंने फिर भी जब उनके समझ में ना आया तो भी भरोसा करके दुष्ट आत्मा को निकालने गया, और हम जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ। दुष्ट आत्मा ने उन 7 जो यहूदी याजक के पुत्र थे उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, और उन्होंने समझ में ना आकर भरोसा किया तो भी उनका काम जो था वो विश्वास के अनुसार ना हुआ, बल्कि दुष्ट आत्मा उनके उस समझ ना होने के बावजूद काम करने के ऊपर प्रबल हुआ और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तीसरा जो हमारे गलत फहमी थी वो थी मेरा अगर मजबूत भरोसा है तो इसका मतलब मेरा मजबूत विश्वास है। और हमने ये देखा था कि एक विद्यार्थी अगर कितना भी मजबूत भरोसा रखे कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं एग्जाम में टॉप आऊंगा, या तो मैं एग्जाम में 80 या 90% से ऊपर ले आऊंगा, लेकिन मेहनत ना करे तो उसका मजबूत भरोसा उसको वो विश्वास नहीं दिखाता है। और हम देखते हैं कि या तो अगर वो फेल होता है तो वो अपने या तो विश्वास पे संदेह करने लगता है या परमेश्वर पे संदेह करने लगता है, जबकि दोनों सच नहीं है। मजबूत भरोसा का मतलब मजबूत विश्वास नहीं होता है। ठीक है, आप कितना भी मजबूत भरोसा रखे कि ये ट्रेन है वो मुझे गुजरात ले जाएगी, जबकि उस ट्रेन पे पूरा लिखा हो कि ये बेंगलोर जाने वाली ट्रेन है, आपका कितना भी मजबूत भरोसा आपको उस ट्रेन में बैठकर गुजरात तक नहीं पहुंचाएगा। और ये बात हमें समझना जरूरी है कि मजबूत भरोसे का मतलब हम कुछ भी बातों का भरोसा कर ले, वो कितना भी मजबूत हमारा भरोसा हो वो विश्वास नहीं होता है। ठीक है, और चौथी जो गलत धारणा थी वो है खतरों को उठाना वो विश्वास का चिन्ह है। अगर मैं खतरे भरे काम कर रहा हूं तो मुझ में विश्वास है, और अगर खतरों से मैं डर रहा हूं तो मुझ में विश्वास नहीं है। ठीक है, जबकि ये भी सच नहीं है। जरूरी नहीं है कि विश्वास के काम हमेशा खतरनाक हो, और हम आगे आज के सरमन में देखेंगे कि कई बार सिंपल आज्ञाकारिता परमेश्वर कहता है कोई खतरा नहीं होता है, फिर भी हम नहीं कर पाते। इसका मतलब खतरा ना होने के बावजूद भी हमें विश्वास नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट जो गलत धारणा थी वो है लगातार अगर मैं भरोसा करता रहता हूं, सिंसियरली मैं विश्वास करता हूं या सिंसियरली मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं तो मैं विश्वास से भरा हुआ हूं। लेकिन जैसे हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा देखा था कि अगर एक माँ है जिसका बेटा का पैर सपोज कुछ चोट लग गई, और वो लगातार विश्वास करती है कि जादू टोना करने वाला व्यक्ति उसके बेटे को पैर को ठीक कर देगा, और वो उसको उस जादू टोना वाले व्यक्ति के पास ले जाती है। जादू टोना वाला व्यक्ति कुछ लगा के उसको पट्टी बांध देता है, और कुछ समय के बाद उस घाव में इंफेक्शन लग जाता है और उस बेटे के पैर को काटना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि उस माँ ने लगातार भरोसा किया कि उसके बेटे का पैर जादू टोना करने वाला व्यक्ति ठीक कर देगा, लेकिन फिर भी उसका जो आउटकम था उसके बेटे के लिए भलाई लेके नहीं आया। विश्वास नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लगातार भरोसा कर रहे हैं
तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्वास से भरे हुए हैं। मैं इतने सालों से परमेश्वर से मांग रहा हूं या इतने सालों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, इसका मतलब मैं विश्वास से भरा हुआ हूं। ये हमेशा हर एक परिस्थिति में सच नहीं होता। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं कि सच्चा विश्वास क्या है, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चा विश्वास क्या है। सच्चे विश्वास में दो बातें महत्वपूर्ण हैं और आज हमें ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप और मैं विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं तो ये दो बातें हमें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, तो ही हम विश्वास का जीवन जी पाएंगे। पहली बात जो है, विश्वास है सच्चाई पर भरोसा करना। ठीक है, विश्वास का पहला जो हिस्सा है वो है सच्चाई पर भरोसा करना, सच्चाई को मानना और सच्चाई पर हमारा विश्वास होना। ठीक है, और सच्चाई हो सकता है, कहीं सच्चाई आपको पूरी सच्चाई मालूम हो, कई बार आपको पूरी सच्चाई मालूम ना हो। ठीक है, इसलिए अनदेखी और देखी दोनों बातें मिलकर सच्चाई बनती है। और हमें ये बात समझनी जरूरी है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो है वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है तो वो विश्वास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है वचन सच्चाई है। ठीक है, आज हमें ये बात समझनी जरूरी है कि परमेश्वर के वचन पर अगर हम भरोसा करते हैं तो वो हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास गिना जाता है। अगर मैं भरोसा कर लूं कि मैं परमेश्वर के बगैर भी आशीषित हो सकता हूं, परमेश्वर को छोड़कर भी, या परमेश्वर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीमारी से अपने आप बाहर आ जाऊंगा, दवाई से बाहर आ जाऊंगा, या तो इस प्रोसीजर से बाहर आ जाऊंगा, उस तरीके से मैं अपनी समस्या से बाहर आ जाऊंगा। और अगर परमेश्वर का वचन कहता है या परमेश्वर ने आपसे निजी रूप से बात की है कि परमेश्वर के इस वचन पे भरोसा करके ही आप इस समस्या से बाहर आएंगे, तो आप कितना भी भरोसा कर लेंगे, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई के विरोध में जाकर आप जो कर रहे हैं वो आपका भरोसा हो सकता है, लेकिन वो आपका विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का वचन सच्चाई है और वो आधार है जिस पर हमारा विश्वास टिका हुआ है। यानी कि कुछ भी बात अगर परमेश्वर के वचन से नहीं है तो वो विश्वास नहीं हो सकती। यीशु को जब शैतान, आपने जब बाइबल पढ़ी होगी तो देखा होगा, शैतान यीशु को कहता है मंदिर के सबसे ऊंचे टॉप प्लेस पर ले जाकर, कंगूरे पर ले जाकर कहता है, तू अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तुझे चोट नहीं लगने देगा। ठीक है, क्या परमेश्वर की इच्छा ये थी कि कोई विश्वासी, कोई व्यक्ति या यीशु मसीह अपने आप को मंदिर से नीचे फेंक कर परमेश्वर की सुरक्षा का या स्वर्गदूतों का या परमेश्वर की संभालने की ताकत का अनुभव करे? वो बात हमें समझनी जरूरी है। क्या परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा है कि तू अगर मंदिर के कंगूरे से अपने आप को नीचे फेंक देगा तो मैं स्वर्गदूत भेजकर तुझे हाथों हाथ उठवा लूंगा और तुझे चोट नहीं लगेगी? इसलिए यीशु ने उस पर विश्वास नहीं किया और इसलिए यीशु उस बात में शैतान की परीक्षा में से बाहर आ गया। हर बार जरूरी नहीं है कि हम जो कोई व्यक्ति कहे या जो कोई संसार कहे वो हमेशा सच हो या पूरा सच हो, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरा सच है, चाहे देखा हुआ सच हो चाहे अनदेखा सच हो।
इसलिए सच्चाई दो तरीके की होती है, देखी और अनदेखी। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर भरोसा करते हैं तो हमारा विश्वास अभी भी है लेकिन आधा है। ठीक है, दो बातों से मैंने कहा था कि विश्वास क्या है, दो बातों को मिलाकर विश्वास बनता है। एक है परमेश्वर के सच्चाई पर भरोसा रखना, यानी कि सच्चाई पर भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना। दूसरा है उस सच्चाई पे भरोसे के अनुसार जीवन को जीना, यानी कि उस सच्चाई को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने तौर तरीकों में उपयोग में लाना। यह है विश्वास का दूसरा भाग, जिसको हम कहते हैं विश्वास के कार्य, या तो विश्वास से भरे हुए काम। ठीक है, और विश्वास जैसे मैंने कहा दो बातों से मिलकर बनता है। एक सच्चाई पर भरोसा रखना और दूसरा उस सच्चाई पर भरोसे के अनुसार आपको और मुझे जीवन हर रोज जीना, वो है विश्वास का जीवन। तो अगर हम कहें मैंने यीशु के वचन पे विश्वास कर लिया कि यीशु मुझे सारे पापों से उद्धार दिला सकता है, या मैंने यीशु के वचन पे विश्वास कर लिया, लेकिन अगर मैं उस विश्वास को अपने व्यवहार में, अपने प्रतिदिन के जीवन में नहीं लाता हूं, तो वो विश्वास पूरा विश्वास नहीं है, वो सिर्फ आधा विश्वास है। ठीक है, इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार दो बातों को मिलकर विश्वास बनता है। और दूसरा थेसलोनिको चैप्टर 2 उसका 13 वचन कहता है, सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 13 सेज, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति कर कर उद्धार पाओ। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आदि से, यानी कि संसार शुरू हुआ या तो सृष्टि की शुरुआत से पहले ही तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके तुम उद्धार पाओ। प्रतीति करना क्या होता है? ठीक है, या तो विश्वास करना क्या होता है? सत्य का विश्वास करो या तो सत्य पे भरोसा करो, वो क्या होता है? प्रतीति करने में हमें तीन बातें शामिल होती हैं। विश्वास करने में जैसे मैंने कहा तीन बातें शामिल है। एक, मेरे मन या मेरी समझ से मुझे परमेश्वर के वचन को समझना है। ठीक है, कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है तू गुस्से में पाप ना कर, और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां गुस्से में पाप कर रहा हूं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मुंह से खारा और मीठा पानी एक साथ नहीं निकाल सकता, तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर किस बारे में बात कर रहा है, किस खारे और मीठे पानी के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर। उसको समझना सबसे पहले मुझे जरूरी है। सबसे पहला है परमेश्वर के वचन की समझ होना। उस समझ के अनुसार जो दूसरा काम आता है वो है मेरे मन को परमेश्वर के वचन को चुनना, कि हाँ जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही मैं भी चुनाव करता हूं या करती हूं। ठीक है, और तीसरा है उस वचन को मैंने समझ लिया, उस वचन के अनुसार जीवन जीने का चुनाव कर लिया, लेकिन प्रतिदिन मुझे उस फैसले को अपने जीवन पे, अपने व्यवहार पे लागू करना, इंप्लीमेंट करना, वो है तीसरा हिस्सा विश्वास का। ठीक है, तो इसलिए समझ का होना भी जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है, हमें अपने मन से परमेश्वर के वचन पर चलने का चुनाव करना है, और तीसरा उस चुनाव के अनुसार मुझे प्रतिदिन, जैसे वचन कहता है, विश्वास का चाल, विश्वास का जीवन
जीते रहना है। हर फैसले में, हर परिस्थिति में मुझे उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन के फैसले को बदलना है या तो लेना है। इसलिए विश्वास दो बातों से बनता है, सच्चाई पर भरोसा रखना और उस सच्चाई पर भरोसे के अनुसार प्रतिदिन जीवन जीना। ठीक है, इसमें 3 बातें शामिल है विश्वास में। क्या 3 बातें शामिल है? पहला, मुझे परमेश्वर के वचन की समझ होना, सही समझ होना। ठीक है, अगर परमेश्वर का वचन की सही समझ नहीं है, परमेश्वर का वचन, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, तो परमेश्वर कौन से शत्रु की बात कर रहे हैं? अगर दूसरे वचन से हम समझेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है, दुष्टता और अंधकार की शक्तियों के साथ है जो स्वर्गीय स्थानों में। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी है कौन से शत्रु से परमेश्वर प्रेम करने की बात कर रहा है। वो शत्रु नहीं जो स्वर्गीय स्थानों में, वो शत्रु जो मांस और लहू में। हमें ये समझना है कि मुझे किसी व्यक्ति से, किसी मेरे पति पत्नी बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोस पड़ोस से लड़ाई नहीं लड़नी। वो अगर मेरे शत्रु नहीं है, मुझे उनसे प्रेम करना है। जो शरीर में है, जो मांस और लहू है, वो चाहे मेरा शत्रु हो, लेकिन वचन कहता है उससे मुझे प्रेम करना। लेकिन जो शत्रु शरीर में नहीं है, यानी कि शैतान, उससे मुझे प्रेम नहीं करना है। अगर मैं सही समझ नहीं रखूंगा और मैं कहूंगा परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु से प्रेम करो और मैं शैतान से प्रेम करूंगा, तो हमारी विश्वास गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने मन से समझना है, अपने दिमाग से समझना है, मन से चुनना है कि हाँ परमेश्वर का वचन सही है और मैं उसके अनुसार जीवन जीना चाहूंगा, और प्रतिदिन उस फैसले को जो मैंने लिया है अपने मन में, वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू करना है। ठीक है, और तब मुझे प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा अच्छा प्रतिफल मिलेगा, हमेशा भलाई का प्रतिफल मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मुझे मिलता है। ठीक है, इब्रानियों चैप्टर 11 का 6 में लिखा है परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब जब भी आप और मैं परमेश्वर के सच्चाई पर भरोसा रखते हैं और उस सच्चाई के अनुसार जीवन जीने का प्रतिदिन फैसला लेते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे प्रतिफल यानी कि आशीष, भलाई देगा ही देगा। ये पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि वचन कहता है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अभी हम इसी बात को 2 एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए इब्रानियों चैप्टर 11 उसके 6 वचन पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 का 6 में लिखा है, हिब्रूज 11 वर्स 6, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आइए हम आज 2 जीवनों से इस बात को समझेंगे कि कैसे परमेश्वर किसको विश्वास कहता है और कौन सा विश्वास का जीवन परमेश्वर आपको और मुझे जिलाना चाहता है। इब्रानियों चैप्टर 11 का 7 वचन देखेंगे, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घरानों के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के जीवन में बिना देखे उसने बारिश को नहीं देखा था। जब जहाज बनाना शुरू किया तब तक वचन के अनुसार बारिश कभी भी नहीं हुई थी। अंधे की बात थी जिसके लिए परमेश्वर ने बोला तू तैयार हो जा। ठीक है, समझ भी नहीं थी शायद कि बारिश आएगी कैसे और ये जहाज मेरे और मुझे परिवार को कैसे बचाएगा, उसकी समझ शायद नहीं थी।
लेकिन विश्वास था, कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला तू जहाज बना। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, कितना लंबा, कितना चौड़ा, किस तरीके की लकड़ी का, किस तरीके का कोटिंग करना है जहाज में, कितना रूम्स होने चाहिए, कितने डेक होने चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने बताया। इसका मतलब जब परमेश्वर ने उसको सच्चाई बताई तो वो शायद पूरी सच्चाई नहीं समझ पाया था। उसको इतना समझ में आया कि मुझे जहाज बनाना है और परमेश्वर कुछ ऐसी चीज करने वाला है जिससे मेरा परिवार, मैं सिर्फ ये जहाज बनाकर बचा सकते। ठीक है, उसको पूरी सच्चाई की समझ नहीं थी, लेकिन विश्वास था क्योंकि उसने जहाज बनाने का फैसला लिया। वो चाहता तो कह सकता था, कैसी बारिश, अभी तक बारिश नहीं हुई, कैसा जहाज जो परमेश्वर तू कहता है मैं बनाऊं, और क्यों इतना बड़ा बनाऊं, मेरे परिवार के लिए तो इतनी छोटी सी नाव काफी है। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ना सिर्फ नूह का परिवार बचे, उसके खाने पीने के लिए एनिमल्स भी बचे, और परमेश्वर को फिर से सृष्टि ना करनी पड़े। उसको कई सच्चाई, पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उसने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था। इसलिए मुश्किल चीज के लिए नहीं, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर ने उसकी तारीफ की। आज हमें लगता है मैं कुछ मुश्किल करूंगा तो ही परमेश्वर मेरी तारीफ करेगा। नहीं, आप सिर्फ परमेश्वर की आपको और मुझे आज्ञा माननी है। कई बार मुश्किल नहीं होता। कई बार परमेश्वर जब कहता है कि तू सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, मुश्किल नहीं, मुझे पता है मुझे कौन सता रहा है, और इतना मुश्किल नहीं है कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर दूं, परमेश्वर मुझे ये सताए ना, परमेश्वर तू उनको आशीष दे, परमेश्वर तू उनका उद्धार कर, परमेश्वर वो सही समझ में आया। इतनी मुश्किल नहीं है प्रार्थना करना, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये बात, वो तो मुझे सता रहा है, मैं उसके लिए क्यों प्रार्थना करूं। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी जरूरी है। उसको मुश्किल बात करने के लिए परमेश्वर ने तारीफ नहीं की, लेकिन उसने आज्ञा मानी, इसलिए परमेश्वर ने उसकी तारीफ की। और अगला वचन देखते हैं इब्रानियों 11:8, जिसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और वह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। और कई लोग बोलते हैं जहां नहीं पता है वहां चले जाना, इसका मतलब विश्वास है, लेकिन ये सच नहीं है। पूरा सच क्या है कि अब्राहम कहां जा रहा था उसको नहीं पता था, ये बात सच है। परमेश्वर लेकिन क्यों जा रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था तो इस जगह को छोड़कर जहां मैं दिखाऊंगा वहां चल। परमेश्वर की बुलाहट थी। हां, खतरा था, क्योंकि जहां वो रह रहा था वहां वो सुरक्षित था, वो कहां जा रहा है उसको नहीं पता था, इसलिए खतरा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा, वचन और बुलाहट खतरे से पहले थी। आज कहीं भी निकल जाना, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, कहीं भी परमेश्वर की सेवा करूंगा, कहीं भी कुछ भी कर लूंगा, और ये विश्वास नहीं है। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है? क्या परमेश्वर की बुलाहट को आपने सुना है? और क्या परमेश्वर ने जो आप कर रहे हो वो करने को आपको अगुवाई दी है? तो वो विश्वास है। ये बात हमें समझनी जरूरी है। आज हमें विश्वास कब था? क्योंकि पहले परमेश्वर ने बुलाहट दी थी। आज आपको और मुझे संसार से परमेश्वर ने बाहर बुलाहट दी है, पक्की बात है। क्या आप वापस संसार में जाए परमेश्वर की योजना है? नहीं है, यह भी पक्की बात है। लेकिन आप कहां जाओगे क्या आपको यह पता है या मुझे यह पता है? हमें नहीं पता है।
खतरा है, रिस्क है, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए हमारा विश्वास का जीवन जो है वो है। दूसरी बात इब्रानियों 11:9 में कहता है, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा किए वारिस थे, तंबुओं में वास किया। ठीक है, परमेश्वर के साथ उसको पता था मेरा शरीर जो है 75 साल का था जब वो निकला था, और 75 साल में परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और हम देखते हैं 99 साल का हुआ तब परमेश्वर ने बोला अगले साल तुझे वो बेटा होगा। वो विश्वास से इतने साल चलता रहा, लेकिन जब 99 साल का था उसको पता था मेरे शरीर मुझे पिता नहीं बना सकता, एक बेटे का बाप नहीं बना सकता, मेरा शरीर वो असंभव है मेरे शरीर से एक पुत्र का निकलना। सारा की कोख वचन कहता है बांझ की, इसलिए उसको ये बात पता थी ना सारा का शरीर इसहाक को जन्म देने के लिए काबिल था, ना उसका शरीर एक पुत्र को जन्म देने के लिए काबिल था, योग्य था, लेकिन उसने फिर भी भरोसा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अगले साल पुत्र दूंगा, और आज विश्वास का पिता बन गया, और विश्वास से पिता बना इसहाक का, विश्वास से उसके अनगिनत संतानों का पिता बना। इसलिए हमें समझना है कि विश्वास में 3 चीजों का होना जरूरी है। एक, हमारा दिमाग जो समझ पाता है कि परमेश्वर मुझे क्या कहने को बोल रहा है, क्या करने को बोल रहा है। ठीक है। दूसरा, आत्मा जो मैं सच्चाई को पहचानता हूं कि परमेश्वर जो भी कहेगा मेरे लिए भलाई का ही होगा, और शरीर उस आज्ञा पर चले जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तीनों चीजों का शामिल होना जरूरी है, दिमाग या मन, ठीक है, या तो प्राण, दूसरा आत्मा जो सच्चाई को पहचानती है कि हाँ परमेश्वर जो कहेगा वो मेरे लिए भलाई होगा, और तीसरा शरीर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो पूरी मैं शरीर में करूंगा। तो ये तीनों मिलकर विश्वास का जीवन जीते। मेरा प्राण विश्वास से चलने का चुनाव करता है, मेरी आत्मा जो अनदेखी सच्चाई है उसको भी विश्वास करती है कि परमेश्वर ने कहा है तो ये होगा। ठीक है, और मेरा शरीर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उस पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये शरीर, प्राण और आत्मा तीनों का फैसला है विश्वास में चलना। ठीक है, इसलिए कई बार विश्वास में चलना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, परमेश्वर कहता है जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी अपने अपराधी को क्षमा करो। क्या ये इतना मुश्किल है? नहीं है। माफ करने का चुनाव करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कई बार कि परमेश्वर क्यों ये कह रहा है। तो मैं सोचता हूं ऐसा करने से काम नहीं बनेगा, या मेरे माइंड जो है उसको स्वीकार नहीं करता, या मेरी आत्मा पूरी सच्चाई को समझ नहीं पाती, और मेरा शरीर कहता है मैं उसको क्यों माफ करूं। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी जरूरी है कि तीनों लेवल पे हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं। जब परमेश्वर कहता है माफ करो जैसे मैंने तुम्हें माफ किया, बुराई का बदला भलाई से देने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। आज्ञाकारिता सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इतना खतरा नहीं है, हमें पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी हम करने को तैयार नहीं होते। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या आप और मैं चुनाव करेंगे कि मन से समझकर अपने आत्मा को कि हाँ जो परमेश्वर कह रहा है उसी में भलाई है, उसी में समृद्धि है, और किसी भी बात की चिंता ना करना। परमेश्वर का वचन कहता है, कितना आसान है किसी भी बात की चिंता ना करना, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार
विश्वास में चलने के लिए हमने फैसला नहीं लिया। तो आज हमें ये बात समझनी जरूरी है कि हम जो भी मन चाहे वो विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वास वो है जो परमेश्वर हमें कहता है और हम उस बात के लिए भरोसा करने के लिए चुनाव करते हैं। और ना सिर्फ भरोसा करने का चुनाव करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीने का फैसला भी लेते हैं। तो ये है विश्वास का जीवन। तो आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएं और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मुझे विश्वास को समझने में सहायता कर। प्रभु आज मुझे सहायता कर कि मैं तेरे वचन पे भरोसा करने वाला बन सकूं और उस वचन के भरोसे के अनुसार प्रतिदिन हर रोज जीवन जीने वाला बन सकूं। आज ना सिर्फ मैं अपने मन से, अपने दिमाग से या अपने प्राण से आपकी बातों को समझने वाला बन सकूं, अपनी आत्मा से आपकी बातों को, प्रभु आपकी सच्चाई को ग्रहण करने वाला बन सकूं, लेकिन अपने शरीर से उस विश्वास के जीवन जीने का रोज प्रतिदिन फैसला लेने वाला बन सकूं। यह है विश्वास का जीवन। और अगली बार हम देखेंगे विश्वास का जीवन हमेशा खतरों से भरा हो, जरूरी नहीं है। विश्वास का जीवन हमेशा मुश्किल हो, आपके समझ में ना आए, यह भी जरूरी नहीं है। विश्वास का जीवन एक्चुअली बहुत सिंपल है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, सच्चाई है, उसके अनुसार मुझे जीवन जीने का चुनाव करना है। क्या आज आप और मैं ये चुनाव करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, जैसे तू चाहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा, मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ वैसे नहीं, जैसे संसार कहता है वैसे नहीं, जैसे प्रभु मेरी मन कहता है वैसे नहीं परमेश्वर, लेकिन जैसे तेरा वचन कहता है मैं विश्वास करूंगा तेरे वचन पे और उस विश्वास के अनुसार अपने कार्य या अपने एक्शन या अपने जीवन को प्रतिदिन, अपने विचारों को प्रतिदिन, अपने बोलने के तरीके को प्रतिदिन बदलता रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर ही आपको सहायता करेगा। परमेश्वर की इच्छा है आप और मैं विश्वास का जीवन प्रतिदिन जिए। परमेश्वर की सहायता के बगैर विश्वास का जीवन असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। मैं चुनता हूं परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है, जैसे सच्चाई है उस पर मैं भरोसा रखूंगा। आज आइए परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें और कहे, परमेश्वर मेरी सहायता कर। आइए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज प्रभु आप मेरी सहायता करें परमेश्वर, कि मैं विश्वास का जीवन प्रतिदिन जीने वाला बन सकूं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें निजी रूप से। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, आज हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर, कि आपके वचन के अनुसार, सच्चाई के अनुसार परमेश्वर हम प्रभु अपने भरोसे को रखने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु पूरी सच्चाई, चाहे वो देखी सच्चाई है चाहे वो अनदेखी सच्चाई है, आप हमें आत्मा में सहायता कीजिए कि हम देखी और अनदेखी सच्चाई दोनों को प्रभु आत्मा से ग्रहण करने वाले, स्वीकार करने वाले बन सके परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु चलने के लिए आज आप हमारे प्राणों को, आज हमारे शरीर को, आज हमारी आत्मा को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं शरीर, प्राण, आत्मा से परमेश्वर आपके विश्वास में चलने के लिए प्रभु अपने आप को सौंपता हूं परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। जो भी आज प्रभु विश्वास में चलने का फैसला लेते हैं परमेश्वर, आज उनको अनुग्रह दीजिए।
सहायता कीजिए परमेश्वर कि वो विश्वास में एक मजबूत विश्वास के साथ जीवन जीने वाले बन सके, आपकी इच्छा के अनुसार आपको खुश करने वाला जीवन जीने वाले बन सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे सोचने समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इस विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।